सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 10वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 7वें सूत्र तक का पाठ पिछली कक्षा में हुआ था। उपास्य के रूप में मात्र ब्रह्म ही स्वीकार्य है, ब्रह्म की ही उपासना की जाती है और वहां जो वर्णन किया गया है वो ब्रह्म पर ही लागू होता है, जीवात्मा पर लागू नहीं होता। और वहां ब्रह्म को कर्म के रूप में और आत्मा को कर्ता के रूप में कहा गया, इससे भी दोनों में भिन्नता है और दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और वहां पुरुष का अर्थ जीवात्मा का कथन होता है, स्मृति ग्रंथ भी इसको कहते हैं। और कोई कहे कि जीव जहां रहता है वो छोटी सी जगह है और वहीं परमात्मा भी रहता है, तो परमात्मा एकदेशी होगा। तो उस सब के लिए कहा कि परमात्मा का जो हृदय प्रदेश में कथन किया गया है वो तो आत्मा के द्वारा उसकी सन्निधि वहां पर हो सकती है, इसीलिए कथन है। बाकी तो परमात्मा सर्वव्यापक है। अब इसी से संबंधित चर्चा कुछ और आगे चलेगी। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो वो पूछ सकेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको कल के प्रश्न के संबंध में बताता हूं। पृष्ठ संख्या 50, पृष्ठ संख्या 50 पर प्रथम सूत्र में ही भाष्य में नीचे से 7वीं 8वीं पंक्ति में जो मुंडकोपनिषद का वचन है, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तो तस्मात जायते, इस पे प्रश्न था इनका, दिलीप जी का, कि तस्मात जायते अष्टाध्यायी का सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति। जन धातु का जो कर्ता, जन धातु के जन धातु का जो कर्ता, करने वाला, यानी जो अर्थ वस्तु है जो उत्पन्न हो रहा है उसकी जो प्रकृति, प्रकृति अर्थात उसका जो उपादान कारण, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां पर भी तस्मात ये पंचमी विभक्ति है और जायते, तस्मात जायते, जायते का करता है यहां पर ब्रह्म। ब्रह्म यानी तो प्रकृति, ब्रह्म यानी तो प्रकृति, कार्य जगत, वही ब्रह्मांड अर्थ जब लेंगे तो जन धातु का जो कर्ता यानी जो उत्पन्न हो रहा है, जायते जो उत्पन्न हो रहा है वो है ब्रह्म। और उसकी जो प्रकृति यानी उपादान कारण, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां पर तस्मात ये पंचमी विभक्ति है, इससे पता लगा कि ये तस्मात तो उपादान कारण होना चाहिए। और तस्मात से यहां पर परमात्मा का ग्रहण है, परमात्मा का ग्रहण है, तो फिर इससे वो अद्वैत सिद्ध होने लगेगा कि कार्य जगत का परमात्मा उपादान कारण है। जनी कर्तु प्रकृति सूत्र के आधार पर इन्होंने एक प्रश्न यहां रखा था। तो इसमें इस सूत्र का जन धातु जनी कर्तु प्रकृति, प्रकृति का मतलब उपादान कारण जो है, ये प्रथमावृत्ति में तो लिखा हुआ है, लेकिन काशिका के दोनों व्याख्याओं में, न्यास और पदमंजरी में ऐसा नहीं है। वहां बल्कि उन्होंने ये प्रश्न उठा करके कहा है कि यहां पर निमित्त कारण, सहयोगी कारण भी गृहीत होगा, मात्र उपादान कारण नहीं गृहीत है। और उसमें उन्होंने युक्ति रखी कि जनी कर्तु प्रकृति, प्रकृति को खोलते हुए काशिकाकार ने, वृत्तिकार ने कारणम लिखा है। तो कहते हैं कि यदि उपादान कारण ही अपेक्षित होता तो यहां पर उपादान कारण लिखते हैं। प्रकृति अर्थात कारण, केवल कारण लिखा है, और कारण तो सभी तरह के गृहीत हो सकते हैं। तो कारण मात्र का यहां पर ग्रहण होगा, मात्र उपादान कारण का नहीं। और उसके लिए उन्होंने वहां पर उदाहरण दिया, पुत्रात प्रमोदो जायते, पुत्र से प्रमोद होता है, हर्ष होता है, यानी पुत्र को देख के, माता पिता को, संतान को देख के, उसकी निकटता से उनको सुख होता है। पुत्रात प्रमोदो जायते। अब इसमें पुत्र प्रमोद की
प्रकृति अर्थात उपादान कारण नहीं है। तो जायते है और पुत्रात है पंचमी है, तो इस तरह के वाक्य में हम हर जगह यहां उपादान कारण ही लें तो उन्होंने खंडन किया इस बात का। उपादान कारण नहीं, यहां पर सहकारी कारण यानी एक तरह से कहो निमित्त कारण भी स्वीकार्य है। इसी तरह से इस सूत्र के जो दो उदाहरण हैं, श्रृंगात शरो जायते, सींग से बाण उत्पन्न होता है, कुछ इस तरह के सींग होते हो जिससे कि बाण बनाया जाता होगा, जो भी जिस भी तरह से उपादान कारण के रूप में काम में आता है। तो ये तो उपादान कारण का उदाहरण है। और दूसरा है गोमयात वृश्चिको जायते, ये वास्तव में उपादान कारण का उदाहरण नहीं है। गोमय उसका उपादान कारण नहीं होता। गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, तो बिच्छू तो अपने अंडे से ही पैदा होते हैं। गोबर उसमें सहकारी कारण है, निमित्त कारण है। तो जो प्रसिद्ध ये दो उदाहरण है, इसमें भी गोमयात उपादान कारण नहीं, सहकारी कारण का ही द्योतक है। दूसरा उन्होंने एक तर्क दिया कि पीछे ध्रुवम अपाय अपादान में जो ध्रुव है, तो उसको सीमा अर्थ लिया है वहां से, अपादान जिससे, जहां से ध्रुव का अर्थ क्या लिया? हाँ, इसमें जो स्थिर रहता है या जहां से सीमा उसकी होती है? जहां से प्रारंभ होता है, वो तो पहले से आ ही रहा था। और जो चीज उत्पन्न हुई है, और यदि उपादान कारण अर्थ ही ग्रहण करना होता तो वो तो ध्रुवम से ही गृहित हो जाता। जनी कर्तु प्रकृति ही, इस सूत्र में प्रकृति शब्द पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो जहां वहीं से ही तो निकल करके आ रहा है ये, तो वो वैसे ही गृहित हो जाता। लेकिन फिर भी प्रकृति शब्द पढ़ा, इसका मतलब है ये मात्र ऐसा ही नहीं, सब अन्य कारणों का भी ग्रहण करना चाहते थे। इसलिए उस तरह से यहां पर दोष नहीं ले सकते। जनिकर्तु प्रकृति के आधार पर यहां तस्मात से कोई उपादान कारण का ही ग्रहण करना चाहे और इससे अद्वैत को सिद्ध करे, तो वो संभव नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से ये सूत्र यहां नहीं लगेगा। दूसरा, पृष्ठ 50 पर ही द्वितीय सूत्र, उसके भाष्य में जो छंदोग्य उपनिषद का वचन लिखा है, मनोमय प्राण शरीरो भारूप, परमात्मा के गुणधर्म बताए गए कि वो मननशील है, मनोमय है और प्राण शरीर है। प्राण है शरीर जिसका, तो इसमें जो आपने पूछा था, तो प्राण शरीर का उदयवीर जी ने इसका खोला है। तो प्रकर्ष रूप से जीवन, उत्कृष्ट चैतन्य, प्राण शब्द को प्र मतलब तो उत्कृष्ट हो गया, और अन का मतलब जीवन उन्होंने लिया, चैतन्य, उत्कृष्ट चैतन्य। उत्कृष्ट चैतन्य जिसका शरीर है, ऐसा वो परमात्मा। दो तरह के चैतन्य, एक आत्मा का यानी जीवात्मा का, एक परमात्मा का। तो प्राण शरीर कहते हुए परमात्मा को कहा गया जिस जो उत्कृष्ट चैतन्य वाला है। और चैतन्य मतलब तो ज्ञान से संबंधित होगा, तो उत्कृष्ट ज्ञान वाला है, जो उत्कृष्ट चैतन्य वाला है। इसलिए प्राण शरीर, प्राण उत्कृष्ट चैतन्य जिसका शरीर है, जिसका स्वरूप है, स्वयं है वो, उसको प्राण शरीर कहा। यह परमात्मा का वाचक है। एक पृष्ठ संख्या 45 देखिए। पृष्ठ संख्या 45 पर सूत्र संख्या 25, सूत्र संख्या 25 में कल ये एक प्रश्न आया था, चेतो अर्पण निगदात तथा ही दर्शनम, चित्त के परमात्मा में लगने के अर्पण का कथन होने से, जैसा कि बताया है। और यहां पर किसी भी वाक्य में ऐसा नहीं कहा गया, ये बात आई थी ना कि यहां चित्त को लगाने की तो कोई बात कही नहीं गई है। तो ये वास्तव में चित्त को लगाने वाली बात नहीं है, ये ब्रह्ममुनि जी ने स्पष्ट ही लिखा है। यहां पर मन इस बात को ठीक तरह समझ सके, इसलिए ये उदाहरण दिया गया है। जो छंद का विधान किया गया, यानी गायत्री छंद का कथन किया, वो दृष्टांत के रूप में है। और दृष्टांत का प्रयोजन क्या होता है? उस बात को, उस विषय को मन में ठीक तरह से बैठा देना। तो मन में ये ज्ञान, ये समझ ठीक तरह बैठ जाए, इसके लिए ये कथन है। मन उस परमात्मा में लगता है, ये वाली बात कथन नहीं है। देखिए भाष्य में इन्होंने लिखा है, 8वीं पंक्ति देखिए, कुतः करके जो लिखा है इन्होंने, चेतोर्पण निगदात की वचन दे दिया, अत्र खंडे समष्टि पुरुषो गायत्री नामना उच्यते। यहां तक हो गया। कुतः क्यों किया, अब वो हेतु दे रहे हैं चेतो अर्पण निगदात को खोलते हुए, तत्र ब्रह्मणी चेतो अर्पण निगदात।
चेतो अर्पण निगदात जो कहता हूं सूत्र वाला अंश दिया है। अब रेखा खींच करके जो आगे लिखा है इसको खोला है, मनोनिवेश प्रतिपादनात्, चेता मतलब मन, अर्पण यानी निवेश, उसका निगदात मतलब प्रतिपादन के लिए। क्या? मन प्रवेशो ही तत्र यथा स्याद इति, मन का वहां पर प्रवेश हो जाए। इति गायत्री छंदसा सम्यक प्रदर्शनम सुगमार्थम, सम्यक प्रदर्शन सुगम अर्थ के लिए है। तो मन का प्रवेश वहां हो, उसका यह अर्थ नहीं है कि मन परमात्मा में लगे, सीधे सीधे लगाने की बात कही गई है। उस दृष्टांत को देख करके परमात्मा का स्वरूप ठीक समझ में आए, मन उसको समझ सके, इसलिए यह कथन किया गया। तो ये जो यहां जितने वचन कहे गए हैं उसमें कहीं भी मन परमात्मा में टिकता है, मन परमात्मा में लगाइए, लगाना चाहिए, ऐसा कोई कथन नहीं है। तो वो कोई आपत्ति भी नहीं है, इन्होंने ऐसी व्याख्या की ही नहीं है। ठीक है। हाँ, और किन्हीं को कुछ पूछना है पाठ के अंदर? जी बोलिए। आचार्य जी, ये दूसरे पाद का पहला सूत्र, इसमें जो उदाहरण आया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासीत, तो इस उदाहरण पर इस सूत्र के द्वारा ये पता किया गया कि यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है, यहाँ इसमें ब्रह्म की उपासना करने का ही उपदेश दिया है। परंतु इस मतलब इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ ऐसे निकल रहा है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, तो इसलिए तज्जलान इति, उसी से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ऐसा सोच करके उपासना करे। एक तो ये अर्थ हो गया, ठीक है। आगे? तो फिर इसमें कोई मतलब संशय तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पर ब्रह्म है या कुछ है, तो इसमें इसको संशय के रूप में उठा करके इसका समाधान क्यों कर रहे हैं? हाँ, इसमें जो वचन तो सारा दिया है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर इसके आगे स क्रतुम कुर्वीता, इसके बाद का जो वर्णन है वो मनोमय प्राण शरीरो, ये वाला वचन आ रहा है। तो मनोमय प्राण शरीर, ये परमात्मा के लिए घटता हुआ नहीं दिखता प्रथम दृष्टया, ये किसी जीव पे घटता हुआ दिखता है। उसको देख करके शंकराचार्य जी ने भी ये बात उठाई है कि भाई किसकी उपासना की जा रही है यहां पर। ये लिंग दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, मनोमय और प्राण शरीर इत्यादि, तो उससे जीव आत्मा की तरफ संकेत जाता हुआ दिख रहा है। उसको लेके यहां इन्होंने उसको लिखा नहीं है सीधे सीधे, और इन्होंने तो सीधे ये कह दिया कि यहां पर दोनों के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि सर्वम खलविदम, ये जो इदम है यानी ये जो जगत है, एक तो ये, या तो ये उपास्य हो सकता है, और फिर आगे जो क्रतुमय पुरुष, क्रतुमय पुरुष ये जीव के लिए कहा गया है। यहां जैसा करता है वैसा ही दूसरे लोक में होता है, यहां जैसे संस्कार होते हैं वैसे दूसरे शरीर में जाते हैं। ये जो कथन है यानी मृत्यु के बाद में पुनः शरीर का धारण करना, ये परमात्मा पर नहीं घटता है, ये जीव पे घटता है। तो या तो जगत है या तो जीव है, ऐसा करके ब्रह्ममुनि जी ने व्याख्या की है। तो संदेह तो पैदा किया है इन्होंने, उसके बिना तो विवेचना ही नहीं हो सकती थी। अगर किसी को सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है वहां तो कोई बात ही नहीं है। जिनमें ये प्रश्न उठ सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये चर्चा की गई है। ओ आचार्य जी, एक ब्रह्म के संबंध में प्रश्न है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दो ब्रह्म होते हैं, एक शुद्ध ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। तो जो शुद्ध ब्रह्म होता है वो सृष्टि आदि नहीं करता है, और जो सगुण ब्रह्म होता है वही सृष्टि आदि करने वाला होता है। इसलिए उपनिषदों में भी ब्रह्म के वर्णन में दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं। कहीं कहीं पर उसको अमनाह कहा जाता है, अमनाह शुभ्र ऐसे करके एक वचन आता है। और यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर मनोमय कह रहे हैं, अर्थात वो मनोमय है। कहीं अवाक कहते हैं तो कहीं बांगमय कहते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग वर्णन मिलते हैं तो उससे ये सिद्ध करते हैं कि दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। और पुराणों में भी ऐसा आता है कि अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग अधिपति होते हैं, तो वही उसका संचालन करते हैं। और जैसे योग तो नहीं, उसके आधार पे आप ये कहना चाहते हैं अनेक सगुण ब्रह्म है? हाँ जी, उस सगुण सिद्धांत ब्रह्म वो लोग ऐसा मानते हैं? जी नहीं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो ब्रह्म का तो कथन करते हैं, और सगुण ब्रह्म अनेक हैं ऐसा वो मानते हैं? नहीं, ये जो पुराणों में श्लोक मिलता है नहीं, ऐसे। जो अधिपति हैं जी, वो ये सगुण ब्रह्मी हैं या अधिपति एक अलग है कोई? सगुण ब्रह्म ही है सगुण अधिपति। ब्रह्मी है, तो जी अनेक सगुण ब्रह्म है ऐसा मानते हैं वो? हाँ जी। आगे? और योग दर्शन में भी जैसे आज ही हमारा सूत्र आया था कि
ये सर्वभावाधिष्ठातृत्व प्रकृति वशित्व तो मतलब संप्रज्ञात समाधि में ही प्राप्त हो जाता है, तो जो मुक्ति की अवस्था है वो तो उससे भी ऊंची है। तो ये सृष्टि आदि करना तो एक मुक्ति की दृष्टि से देखें तो एक निम्न चीज हो गई। तो इस तरीके से कोई उस शुद्ध ब्रह्म से कोई निम्न है जो इस सृष्टि आदि को चला रहा है, ऐसा? ठीक है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। आपने जो वेदांत दर्शन, योग दर्शन की बात कही, तो वेदांत दर्शन में आगे एक सूत्र आएगा, तो जगत व्यापार वर्जम। ये जो मुक्ति के आत्माएं होती हैं वो जगत के व्यापार से रहित होती हैं, वो जगत का व्यापार नहीं कर सकती। यानी सृष्टि की रचना कर दी, वो कर दी। आपका ये तर्क था, हेतु था कि जब प्रकृति वशित्व आदि ये समाधि प्राप्त को व्यक्तियों को ही हो जाती है, तो जो मुक्ति में जाता है उसकी तो शक्ति सामर्थ्य और भी ज्यादा होगी। तो ये प्रसंग वेदांत में आगे आएगा। तो मुक्तात्मा की शक्ति बढ़ जाती है और वो संसार का ही रचना करता है, ऐसा नहीं है। उसकी स्पष्ट निषेध किया गया है। वो जगत का कोई व्यापार नहीं कर सकता है। मुक्तात्मा चाहे मैं इसको ये इसके लिए इसके ऊपर कुछ विशेष सहायता कर दूं, विशेष कृपा कर दूं, कुछ कर दूं, जगत से संबंधित कोई व्यापार वो नहीं कर सकता। जगत व्यापार वर्जम इत्यादि वर्णन वहां आएंगे। तो ये तो कहना ठीक नहीं है। अब जो आपने सगुण और निर्गुण ब्रह्म है इस तरह से जो कथन किया जाता है, ब्रह्म तो एक ही है, इसकी तो पुष्टि हमारे को बहुत जगह होती है कि एक ही है। अब कोई अपनी दृष्टि से देखना चाहे, भेद कर दे कि भाई ब्रह्म तो अनंत है, असीम है, और ये जो जगत चल रहा है ये उसके एक भाग में चल रहा है, एक अंश में चल रहा है। तो परमात्मा का जो यहां जो परमात्मा इस जगत को चला रहा है, एक तो वो वाला भाग हो गया परमात्मा का, और एक वो भाग हो गया जो कि जगत से परे है। तो जो इस जगत से परे वाला भाग है, त्रिपादस्यामृतम दिवी वाला है, वो तो निर्गुण है, क्योंकि वो प्रपंच में नहीं पड़ा, क्योंकि वो सृष्टि की रचना में नहीं आया, तो वो तो हो गया निर्गुण। और ये जो भाग है ये सृष्टि की रचना कर रहा है, चला रहा है, नष्ट कर रहा है, इत्यादि जो सारी गतिविधियां कर रहा है, कर्मफल आदि का है, तो ये सगुण हो गया, यानी वो गुण उसके प्रकटीभूत हो गए। तो ऐसे दो भेद करके जो कथन है, वास्तव में तो एक ही है, और एक ही उपास्य है, एक ही प्राप्तव्य है। अब यूं हम गौण कथन की दृष्टि से भले ही कर लें कि इसका ये भाग चूंकि सक्रिय है इसलिए इसको सगुण कह देते हैं, ये हमारे कथन की दृष्टि से है। तो परमात्मा तो एक रस है, एक जैसा है, सब जगह एक जैसा है, तो उसमें कोई भेद नहीं आना चाहिए। और इस तरह का यहां उपनिषद में इस तरह के संकेत निकालते हैं, लेकिन वेदांत के अंदर या अपने आर्ष ग्रंथों में सगुण निर्गुण ब्रह्म की इस तरह की कोई चर्चा मेरी जानकारी में तो नहीं आई है। और देखते हैं इसको, वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं, कहीं ऐसा आता है तो देखते हैं, या वेद के अंदर अलग अलग इससे इस तरह का है। तो जहां उसके गुणों का वर्णन आता है कि एकदम शांत है, शुद्ध है, पवित्र है, तो वो तो परमात्मा इस संसार को चलाते हुए भी शांत शुद्ध पवित्र है, उसमें उसके कोई दोष थोड़ा आ रहा है, अविद्या थोड़ा आ रही है, वो वैसा का वैसा ही है। लेकिन फिर भी कथन के लिए है कि परमात्मा चला रहा है उस समय और एक नहीं चला रहा है सृष्टि को उस समय में, ये अंतर हम अपनी दृष्टि से देख लेते हैं। ठीक है, और कोई? आचार्य जी, इसी में कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग मुक्त आत्मा को सृष्टि करने वाला नहीं बताते हैं, अभी तो वो मुक्ति से पहले की चीजें, सृष्टि इस प्रकृति पे जो अधिकार प्राप्त होता है वो सृष्टि से पहले, मतलब मुक्ति से पहले ही होता है, उसी समय वो सब करने वाले होते हैं, और मुक्त होने के बाद में फिर वो मतलब सृष्टि आदि नहीं करते हैं, ऐसा ही मानते हैं। मुक्तात्मा को सृष्टि करने वाला तो नहीं, नहीं मानते। आपने कथन में कुछ ऐसा कहा था कि मुक्तात्मा तो और भी शक्तिशाली और भी सामर्थ्य वाली कुछ होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर बोल रहा था। तो ठीक है, अगर वो मुक्तात्मा को नहीं मानते हैं, और ये जो सृष्टि के रचयिता भी हैं, ऐसा जो सृष्टि का भूत प्रकृति को वश में करने वाले हैं, तो वो भी जो संभव है उसी को करते हैं और विरुद्ध नहीं करते हैं। जो प्रकृति चल रही है उसमें अगर कुछ वो कर सकते हैं तो उसके अनुकूल ही करेंगे। ऐसा उच्च व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा के विपरीत और ऐसे ही कुछ भी क्यों करेगा, कोई प्रयोजन नहीं उसका। अपनी दृष्टि से, अन्यों के हित की दृष्टि से कुछ इधर उधर करते हैं, जैसे मनुष्य भी कर लेते हैं, वो कुछ ज्यादा सीमा पे कर लेते होंगे, उतना है। और कोई पूछे? प्रथम पाद के सूत्र 29 और 30, इसमें जो ब्रह्म के साथ जीव का जो तादात्म्य संबंध के विषय में जो चर्चा आई थी, तो न्याय दर्शन में एक प्रसंग आता है स्मृति के संबंध में
कि जब साक्षात हो रहा होता है, प्रत्यक्ष हो रहा होता है, उस समय में स्मृति नहीं उठ रही होती है, लेकिन यहाँ के प्रसंग से ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात्कार चल रहा है और व्यवहार काल में फिर वो उपदेश कर रहा है, उसको संभव दिखाते हुए उन्होंने उपदेश दिया है। कह सकते हैं जो साक्षात्कार किया उसको बाद में तो कह ही सकता है ना कि मैंने साक्षात्कार किया। लेकिन आप दो बातों को घुला मिला रहे हो। आप कह रहे हो कि जिस समय प्रत्यक्ष होता है उस समय स्मृति नहीं होती है, तो ठीक है, जिस समय प्रत्यक्ष होता है उस समय अन्य स्मृति नहीं हो रही है, हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष के बाद में उस प्रत्यक्ष की स्मृति हो सकती है, उसका निषेध थोड़ा ना किया गया है। तो यहां जिस समय प्रत्यक्ष हो रहा है उसके अभावम हो चुका हूं, पीछे की भी स्मृति कह सकते हैं। और अभी मैं उस स्थिति में हूं, मैं हो गया हूं, ये तो वर्तमान का है, ये कोई स्मृति नहीं है। जैसे कोई कहे मैं पानी में डुबकी लगाई, मैंने डुबकी लगा रखी है, ऐसे। तो यदि बहुत सूक्ष्मता से, एकाग्रता से प्रत्यक्ष हो रहा है, अन्य वृत्ति नहीं है, तब तो हम कह सकते हैं कि पिछली स्मृति नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो उस समय हम उससे वस्तु से संबंधित या उस जैसी वस्तुओं से संबंधित स्मृतियां भी साथ में रखते ही हैं। ये सामान्य व्यवहार के अंदर है। बोलिए जी। इसमें बस एक यही प्रश्न हो रहा है कि मतलब ये कह रहे हैं कि तादात्म्य में संबंध होते हुए, रखते हुए वो बोल रहा है, बोल सकता है ना, तो वहां पर तो बोल मतलब सकता है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा हो गया हूं, ऐसा बोल सकता है ना, क्योंकि तादात्म्य में संबंध अभी देख रहा है। मैं जल में निमग्न हो गया हूं, मैं ईश्वर में निमग्न हो गया हूं, बोल सकता है। इसका न्याय दर्शन की उस बात से कोई विरोध नहीं है। नहीं जी। न्याय दर्शन की वो बात भिन्न प्रसंग में भिन्न कही गई है, उसको यहां मत जोड़ो, उससे कोई विरोध नहीं आ रहा है इसमें। जी, एक तो स्थिति ये है कि जिस समय वो समाधि अवस्था में है और उसका तादात्म्य संबंध है, और दूसरा ये है कि अब ये व्यवहार काल में है, तो क्या व्यवहार काल में ईश्वर के साथ साक्षात्कार ना होते हुए भी क्या तादात्म्य संबंध ईश्वर के साथ है, ये कथन किया जा सकेगा? ऐसा था मेरे को, ये कथन किया जा सकता है। व्यवहार काल में है, मेरा तादात्म्य में संबंध था के रूप में स्मृति का कथन किया जा सकता है, उसका भी न्याय दर्शन से कोई विरोध नहीं है। और निकट भविष्य में कोई चीज होती है या निकट भूतकाल में होती है, उसको भी वर्तमान की तरह भी कथन किया जा सकता है। अभी अभी हुआ है और अब हम हो चुका, यद्यपि भूतकाल है, लेकिन उसको हम वर्तमान में कथन कह के बस भोजन खा के आ ही रहा हूं, या तो आ रहा हूं, अभी अभी आ ही रहा हूं, आए हुए कई दिन हो गए, लेकिन कह सकते हैं कि अभी आ ही रहा हूं, बस मैं आया ही हूं, मैं अभी अभी। तो ये सब कथन तो भाषा के हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और किसी को पूछना है कुछ? बोलिए। अच्छा जी, प्रथम पाद के 31वें सूत्र में जहां पर विवेचना करते हुए लिखा है कि पृष्ठ संख्या 48 में नीचे से 11वीं पंक्ति, हाँ। उसमें लिखा है ब्रह्म उपासना विविक्षितम प्राण धर्मेन और स्वधर्मेन। हाँ। है ना। एक हिंदी भाषा में ब्रह्म मुनि जी ने एक प्राज्य धर्मेन भी लिखा है, तो उसको कैसे सेट करेंगे? किसमें लिखा है? हिंदी में? इन्हीं की में। हिंदी में जी। हाँ। ये पंक्ति है, कहना तो ये अभीष्ट इसमें है। छूट गया, ये ऐसा लगता है। 51 पृष्ठ पे ऊपर से छठी पंक्ति। तो ये पिछले वाले संस्करण में यहां पर प्रज्ञा धर्मेण जुड़ा हुआ है, तो प्राण धर्मेण, इसके बाद में प्रज्ञा धर्मेण छूट गया है। प्रज्ञा धर्मेण, प्राज्य धर्मेण अर्थ लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, प्राज्य ले लीजिए। इसको शंकर भाष्य को और देख लेंगे इसमें। तो प्राण तो है ही, और स्वधर्मेण मतलब तो जीव धर्मेण। ठीक है, चलें आगे, पूछिए। दूसरे पाद के प्रथम सूत्र में जी।
पृष्ठ संख्या 50 पे जी। जब ऊपर से ये दूसरी तीसरी पंक्ति में चर्चा चली कि ब्रह्म को अगर ब्रह्मांड का वाचक लिया जाए, ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे प्लीज, इसमें स्पष्टता नहीं हुई। ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है, जगत का वाचक है, ऐसा ब्रह्ममुनि जी ने प्रतिपादित किया। और नीचे बहुत सारे उदाहरण भी दिए इन्होंने शास्त्रों के कि यहां पर ब्रह्म का मतलब ब्रह्मात्मा नहीं ले सकते, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड लेना चाहिए, जगत से संबंधित है ऐसा है। तो इसलिए इन्होंने संदेह भी पैदा कर लिया, सर्वम खल्वइदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो ब्रह्म है, ब्रह्म यानी ब्रह्मांड है, तज्जलानिति शांत उपासिता, इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय को देख करके शांत रूप से उपासना करे। तो जगत की उपासना का एक कथन हुआ, इसलिए संदेह पैदा हो रहा है ब्रह्म यहां पर ब्रह्मांड अर्थ का वाचक है, तो इनका प्रतिपादन है ऐसा। तो शंकराचार्य जी ने भी तो यही माना है फिर? नहीं, शंकराचार्य जी ब्रह्म का मतलब तो ब्रह्म परमात्मा ही मान रहे हैं वहां पर। इन्होंने विपरीत पक्ष से व्याख्या विवेचना करी है। ब्रह्म का मतलब शंकराचार्य जी ब्रह्मांड नहीं मान रहे हैं, एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है। वो परमात्मा परक मानते हुए ही बात कर रहे हैं। तो प्राण की उपासना और जीव की उपासना वो अन्य अन्य चीजों से उसके साथ साथ ले रहे हैं। वो ब्रह्म का मतलब परमात्मा ही मान करके चल रहे हैं वो। ठीक है, आगे देखिए। तो 8वां सूत्र प्रारंभ होगा, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 8वां सूत्र। 8वें सूत्र में पृष्ठभूमि के अनुसार लेते हुए कुछ प्रश्न उठाया और उसकी व्याख्या की है। 7वें सूत्र में यह कहा था अर्भकौकस्त्वात्, एक छोटे से स्थान में वो परमात्मा रहता है, तो उसमें उन्होंने कहा था निचय्यत्वाद एवं व्योमवच्च, आत्मा उसी स्थान पर परमात्मा का साक्षात्कार करता है, इसलिए यह कथन किया गया है। तो यानी एक वो स्थान है शरीर में जहां आत्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है, दोनों रहते हैं। तो जब दोनों रहते हैं तो एक समस्या वहां दिखाई दे रही है कि फिर तो आत्मा को जो जो भोग होते हैं सुख और दुख, वो परमात्मा को भी होने लगेंगे। परमात्मा भी सुख दुख से युक्त होगा, ईर्ष्या द्वेष से युक्त होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ रह रहे हैं। इस तरह का एक आक्षेप देते हुए फिर उसका समाधान किया जा रहा है। 8वां सूत्र है संभोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात्। संभोग का मतलब है सम्यक भोग, जैसा भोग जीव का है वैसा उसकी प्राप्ति परमात्मा को होने लगेगी। इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे तो बोले ठीक नहीं है, वैशेष्यात्, विशेष कथन होने के कारण से, विशेषता होने के कारण से। भाष्य, जीवेन सार्धम ब्रह्मणो हृदेश रूप स्थान समान संबंधात, जीव के साथ में परमात्मा के, ब्रह्म के हृदय देश रूपी समान स्थान का संबंध होने से, कि दोनों एक ही स्थान पर हैं, ये एक संबंध हो गया। एक ही स्थान पर दोनों हैं, ये स्थान के आधार पर दोनों में संबंध हुआ। तस्मिन, उस स्थान में सुख दुख भोग प्राप्तिर भवेदिति चेत शंकेत, परमात्मा को भी सुख दुख भोग की प्राप्ति होने लगेगी ऐसी कोई आशंका करे तो तरही न शंकितव्यम, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। कुतः, क्यों? वैशेष्यात्, विशेषता होने से। तस्य ब्रह्मणो जीवापेक्षया विशेष लक्षणत्वम विशेष लक्षण मत्वात्, उस ब्रह्म के, तस्य ब्रह्मण है, जीवापेक्षया, जीव की अपेक्षा से विशेष लक्षण वाला होने से, परमात्मा जीव की अपेक्षा विशेष लक्षण वाला है, इसलिए यह शंका नहीं की जा सकती। वो विशेष लक्षण क्या है उसको आगे बताएंगे। तो पुष्टि के लिए ये ऋग्वेद का मंत्र और मुंडकोपनिषद में भी ये आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाक शीति। इसमें मुख्य तो शब्द है अनशनन, न खाता हुआ। तो दो एक सुंदर पक्षी हैं, अच्छे पर्ण वाले सुपर्ण हैं, वो साथ साथ रहते हैं और सखा भी हैं, साथ रहते हैं और आपस में परस्पर मित्र भी हैं, और एक ही वृक्ष के ऊपर वो रहते हैं। वो वृक्ष प्रकृति है, उस पर वो दोनों पक्षी रहते हैं, प्रसिद्ध मंत्र है।
तयोः अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, उन दोनों में से, उन दो पक्षियों में से एक पक्षी तो मधुर फलों को खाता है, उस वृक्ष के मधुर फलों को, यानी जीवात्मा प्रकृति को भोगता है, और दूसरा अन्य अनशनन अभिचाकशीति, दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है, सूक्ष्मता से देखता है, निकटता से देखता है। तो ये विशेष गुण है परमात्मा का कि वो अनशनन न खाता हुआ, वो भोग नहीं करता है। इसलिए ये जो आपकी आपत्ति है वो ठीक नहीं है। भले ही एक स्थान पर दोनों रहते हैं, लेकिन परमात्मा सुखी दुखी नहीं होता। वैसे भक्त लोग इस भाव से कह सकते हैं, तादात्म्य संबंध बना करके। हम भी लोग भक्ति भाव में बोल देते हैं कि हम परमात्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो देखो परमात्मा ने हमको इतना सब कुछ दिया है और हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा को कितना दुख होगा। जैसे माता पिता को होता है, जैसे किसी संरक्षक को होता है, तो बोले ऐसे परमात्मा को कितना दुख होता होगा। मैं परमात्मा को दुखी नहीं कर सकता, उसने इतना सब कुछ दिया, इसलिए मैं ठीक मार्ग पे चलूंगा। ठीक है, लक्ष्य तो ठीक बनाया, अच्छा चलेगा, लेकिन भक्ति भाव में वहां वो विवेक से तो बोलेगा नहीं व्यक्ति, बुद्धि से तो बोलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे कथन मिल जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो सुखी दुखी कुछ नहीं होता है। हम सोचें कि धार्मिक का लक्षण है दयालुता, दयालुता मतलब करुणा, और करुणा मतलब दूसरे के दुख में दुखी होना। तो परमात्मा तो धार्मिक है, हमसे बहुत बड़ा धार्मिक होगा, हम भी धार्मिक बनना चाहते हैं। तो दुनिया में जो इतना दुख है उसको देख के परमात्मा को दुख तो होता होगा। और अगर परमात्मा को इतना भी दुख नहीं होता है तो वो कहां हृदय वाला हुआ। उससे तो हम ही अच्छे कि हम किसी दूसरे के दुख में थोड़े दुखी हो लेते हैं थोड़े आंसू बहा लेते हैं। वो तो बिल्कुल निष्ठुर और कुछ भी नहीं उसको दुख होता। तो हम अपने से तुलना करते हुए परमात्मा पे विभिन्न गुणों को आरोपित कर देते हैं, ऐसे ही देखने लग जाते हैं और उसको हम अच्छा भी समझते हैं। लेकिन परमात्मा वास्तव में सुखी दुखी नहीं होता। और हम सोचें कि हमारी बहुत ऊंची स्थिति हो गई है तो हमारा परम पिता परमात्मा बहुत खुश होता होगा कि हाँ मेरा बेटा इस ऊंची स्थिति को प्राप्त कर गया है, तो उसको कोई सुख भी नहीं होता। यद्यपि वो चाहता है कि ये मुक्ति को प्राप्त करें, शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध कर लें, लेकिन उससे वो खुशी नहीं होता है। वो तो जैसा है आनंद स्वरूप है, वहां कुछ अधिक सुख की कोई संभावना ही नहीं है, सबसे अधिक सुखी है वो, और दुख की भी कोई संभावना नहीं है। तो ये अनशनन न खाता हुआ, यानी वो भोग नहीं भोगता है, भले ही यहां पर रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई परमात्मा को सर्वव्यापक मानेंगे तो फिर तो कचरे कूड़े में भी होगा, दुर्गंध में भी होगा, तो फिर तो ऐसे तो परमात्मा गंदा हो जाएगा। परमात्मा को ये कोई भोग होता ही नहीं है। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। आगे खोल रहे हैं, जीवात्मा परमात्मनो हो समान स्थानत्वेपि परमात्मा तु अभोक्ता। जीवात्मा और परमात्मा एक समान स्थान वाले होने पर भी परमात्मा तो अभोक्ता है, भोगने वाला नहीं है। और भोक्ता जीवात्मा एव इति स्पष्टम उत्तम, और जीवात्मा ही भोक्ता है, ये दोनों ही बातें इस वेद मंत्र में स्पष्ट कही गई हैं। योग दर्शन में भी इसकी पुष्टि की है। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है? जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है, अछूता है, यानी वो भोग नहीं भोगता है। भाष्य, जीवात्मा खलु क्लेश कर्म भोग वासना भी संपृच्यते। जीवात्मा तो क्लेश कर्म और भोग की वासनाओं से युक्त होता है, किंतु न परमात्मा इति उत्तम, लेकिन परमात्मा उससे युक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता है, ये योग दर्शन में कहा गया। परमात्मा तो विभुर महतो महीयान अनंत। परमात्मा तो विभु है, विभु शब्द को खोलिया, महतो महीयान, बड़ों से भी बड़ा है, या अलग भी कह सकते हैं कि विभु है, सर्वव्यापक है और बड़ों से भी बड़ा है, महतो महीयान, अर्थात अनंत अनंत है। और अणोरणीयान सूक्ष्मात सूक्ष्मश्च, वो अणु से भी अणीय है, अणु से भी छोटा अणु है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अब अणु से भी अणु है का मतलब आकार में छोटा है ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता है, वो बड़े से बड़ा है। महतो महीयान मतलब तो परिमाण में आकार बड़ा है, उससे जितने भी आकारवान बड़े से बड़े हैं उनसे भी बड़ा है। और दूसरी तरफ कहें वो छोटे से भी छोटा है। अब छोटे से छोटा है मतलब वो ऐसा नहीं। अब ये इस भाषा में अगर हम बोलेंगे अणोरणीयान और महतो महीयान, इसको अगर यूं कहेंगे कि वो बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा भी है,
तो कोई कहेगा कि कोई चीज यदि बड़े से बड़ी है तो वो छोटे से छोटी कैसे हो सकती है? या तो बड़ी से बड़ी है या तो छोटे से छोटी है, दोनों विपरीत चीजें नहीं हो सकती। तो इसलिए इन्होंने खोलते हुए एक तरफ अनंत का है महतो महियान को, और अणोरणयान को कहा सूक्ष्मात सूक्ष्म से, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म होने के कारण ये उसका स्वरूप है कि स्थूल चीजों में प्रविष्ट हो जाता है। छोटा है ऐसा नहीं, सूक्ष्म है, वो प्रविष्ट हो सकता है, यही यहां पर तात्पर्य है अणोरणयान का। आगे तस्य जीवे ने सह समान देशत्वे भी न भोग संप्राप्तिर भवती। ऐसे उस परमात्मा की, वो चूंकि सर्वव्यापक है, इसे सब जीवों के अंदर भी विद्यमान है। सर्वव्यापक है मतलब सब जीवों से युक्त है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म है अणोरणीयान, तो सब आत्माओं के अंदर भी है। इसलिए हर आत्मा को जो जो भी सुख दुख की भोग की प्राप्ति होती है उनसे वो युक्त होता होगा, ये शंका तो किसी से भी युक्त नहीं होता है। तो तस्य जीवे न सह समान देशत्वे भी, जीव के साथ समान देश वाला होने पर भी न भोग संप्राप्तिर भवती, भोग की प्राप्ति संप्राप्ति उसको नहीं होती है। जीव के साथ एक देश परमात्मा का क्यों बन पाता है? उसके लिए दो गुण आवश्यक हैं। सब जीव के साथ मतलब जीव जाति के सभी जीवों के साथ, आत्मा के साथ, आत्मा मात्र के साथ, उसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो वो महतो महियान होना चाहिए, यानी व्यापक होना चाहिए, सर्वव्यापक होना चाहिए, जिसमें कि सब आत्माएं आ जाती हों, सब आत्माओं के साथ उसका संपर्क होना चाहिए, महतो महियान से पता लगता है। लेकिन सब जीवात्माओं से संपर्क है, लेकिन जीवात्माओं के बाहर बाहर अगर हो, जीवात्माओं के अंदर ना गया हुआ हो, तो भी समान देश वाला नहीं हुआ। क्योंकि जिस स्थान पर जीवात्मा है उस स्थान पर तो परमात्मा नहीं है, उसके चारों तरफ आसपास में भले ही है। ये तो हम गौण प्रयोग करते हैं कि भाई हम एक ही स्थान पर हैं, यानी एक ही भवन में है, वैसे तो सब अलग अलग स्थान पर बैठे हैं। तो तत्वतः एक स्थान तो तब हो सकता है जब परमात्मा आत्मा के अंदर भी हो। तो एक तो सर्वव्यापक होना चाहिए महतो महियान, और दूसरा अणोरणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होना चाहिए, ताकि वो हर आत्मा के अंदर भी प्रविष्ट है। अब कह सकते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा एक ही स्थान पर है, लेकिन भोग की प्राप्ति तो परमात्मा को नहीं होती है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा आकाशो महानसे अग्नितापेन न दह्यते। जैसे रसोई के अंदर अग्नि जल रही है और उससे आकाश संतप्त नहीं होता है, आकाश जलता नहीं है, गर्म नहीं होता है, और चीजें गर्म हो जाती हैं लेकिन आकाश नहीं होता है। आगे निषिध्यते पी तस्य भोग प्राप्ति, परमात्मा के भोग की प्राप्ति का सीधा सीधा निषेध भी किया गया है। उदाहरण दे रहे हैं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषही। ये व लिखा है, ब कर लीजिए, बाह्य दोषही। जैसे सूर्य सब लोगों का चक्षु है, आंख है, नेत्र है, लेकिन फिर भी वो न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषही, नेत्र के जो बाहर के दोष हैं, नेत्र में कई तरह के रोग हो सकते हैं, उनसे वो ग्रस्त नहीं होता है सूर्य। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। उसी प्रकार से ये एक ही है, परमात्मा एक ही है, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों के अंदर रहने वाला आत्मा है, सब प्राणियों के अंदर रहने वाला आत्मा है। वह न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, वो लोक के बाह्य दुखों से लिप्त नहीं होता है, लोक संसारिक दुखों से युक्त नहीं होता है, स्पष्ट निषेध किया। ये कठोपनिषद का है। यहां जो संख्या दी गई है 2, 5, 11, हिंदी वाली में 2, 2, 11 लिखा हुआ है। हाँ 2, 2, 11। तो इसमें क्या है कि कठोपनिषद में कुल 6 वल्लियां हैं, 6 वल्लियां हैं। तो आजकल जो उपनिषद मिलता है, जो सत्यव्रत जी वाला है एकादश उपनिषद, उसमें बस सीधे वल्लियां हैं, 6 वल्लियां और श्लोकों की संख्या है। उस दृष्टि से 2 ही चीजें होनी चाहिए थी यहां पर, वो है 5, 11, 5वीं वल्ली का 11वां श्लोक है ये। लेकिन उसके आगे जो ये 2 लिखा हुआ है उस पर विचार करते हैं। तो या तो लिखे हैं इसको 5, 11 इन पुस्तकों में देखना हो तो, और आपकी कुछ पुस्तकों में जो 2, 2, 11 लिखा हुआ है वो इस तरह से, ये जो 6 वल्लियां हैं, 3 और 3 वल्लियां हैं, इनको 2 अध्यायों में बांटा गया है। पूरे कठोपनिषद को 2 अध्यायों में बांटा। तो प्रथम 3 वल्लियां पहले अध्याय में, और बाद की 2 वल्लियां, बाद की 3 वल्लियां दूसरे अध्याय में। आपके में ऐसा है। तो जब हम अध्याय, वल्ली और श्लोक की दृष्टि से देखेंगे तो
ये दूसरे अध्याय का, और उसमें दूसरी वल्ली है। दूसरी वल्ली का मतलब हुआ पहले अध्याय की 3 वल्लियां जा चुकी और फिर चौथी और पांचवी दूसरी, तो ये वास्तव में वही 5वीं वल्ली है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत देखेंगे तो दूसरी वल्ली दिखाई देगी। तो इसको या तो हम करें 2-2-11, ये ठीक है, अथवा इसको 5-11 कर लें। तो जीवात्मा के साथ रहते हुए भी परमात्मा दुख से युक्त नहीं होता। आगे, अथच भोग कर्म हेतु का, युक्ति दे रहे हैं इसमें कि ये जो भोग है ये तो कर्म हेतुक है, कर्म उसका कारण है, कर्म के करने पे भोग होगा। और कर्म च न शरीर धारणम अंतरेण संभवती, और जो कर्म है वो शरीर धारण के बिना नहीं होता। किंतु परमात्मा तो शरीर संबंधात पृथक भूता एवं, तो परमात्मा तो शरीर के संबंध से पृथक है, दूर है। अब इस पंक्ति को देखते हैं तो इसको ये विरुद्ध भी लगेगी, इसको हटवा भी दिया जाता है कि ये सिद्धांत विरुद्ध बात है, क्योंकि इस पंक्ति में परमात्मा के कर्म का निषेध किया गया है। क्योंकि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता है इसलिए वो कर्म नहीं करता है। तो परमात्मा कुछ भी कर्म नहीं करता है। फिर ये जो जन्माद्यस्य यतः, सृष्टि की उत्पत्ति आदि कर्म परमात्मा के माने गए, वो कहां से आ जाएंगे? तो पंक्ति गलत भी हटाई जाती है कि भाई ये ठीक नहीं लिखा है। लेकिन इसको हम इसको यूं ढंग से समझें कि कर्म हेतु का है, कर्म मतलब कर्माशय हेतु का, कर्म का मतलब कर्माशय, कर्माशय हेतु के फल होते हैं। और कर्म च न शरीर धारणम अंतरेण संभवती, जो कर्माशय है वो शरीर के बिना नहीं बनता है। अब परमात्मा कर्म तो करता है, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन कर्माशय वाला कर्म नहीं करता है, उसका कर्माशय नहीं बनता है। क्योंकि कर्माशय तो उन्हीं का बनता है जो शरीर धारण करते हैं। और उसके साथ में और विशेष जोड़ सकते हैं कि जो अविद्या से युक्त होते हैं, क्लेशों से युक्त होते हैं, उनका कर्माशय बनता है। तो परमात्मा का तो कर्माशय नहीं बनता है। किंतु परमात्मा तो शरीर संबंधात पृथक भूत है, वह शरीर से पृथक भूत है, इसलिए वो कर्म ही नहीं करता, ये नहीं निकालना है। शरीर से पृथक होने के कारण वो कर्माशय वाले कर्म नहीं करता है, बंधन में लाने वाले कर्माशय वाले कर्म उसके नहीं होते हैं, इसलिए उसको भोग भी नहीं होता है। आगे, उक्तम यथा, जैसे कि कहा गया है, अज एक पात, ये यजुर्वेद का मंत्र का भाग दिया इन्होंने। प्रारंभ में कुछ और है, फिर बीच का भाग है ये। अजय एक पाद देवो, वो वाला नहीं है ये मंत्र, आगे कुछ और है, फिर अजय एक पाद है, और फिर बाद में भी कुछ और है। तो इसमें अजय शब्द पर यह केंद्रित होना चाह रहे हैं कि ये शरीर संबंध से रहित है, मतलब अज है, वो उत्पन्न नहीं होता, शरीर धारण नहीं करता। और एक पाद का अर्थ है कि एक पादो बोधो यस्य से, एक निश्चयात्मक बोध ज्ञान है जिसका, गत्यर्थक पद धातु है, वो ज्ञान अर्थ के अंदर लेते हुए कि एक ही निश्चयात्मक बोध है उसका, दो नहीं है कि ऐसा भी हो या ऐसा भी हो, बिल्कुल निश्चयात्मक ज्ञान है जिसका, ऐसा वो परमात्मा। तो अजय है, वो उत्पन्न नहीं होता। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक अंश और दिया, सपर्यगा शुक्रम अकायम, अकायम पर केंद्रित है कि वो शरीर से रहित है, उत्पन्न नहीं होता है, शरीर को धारण नहीं करता है, तो उसका फिर कर्माशय भी कैसे बनेगा। इसलिए परमात्मा के संभोग की प्राप्ति यानी सुख दुख के भोग की प्राप्ति नहीं होती है वैशेष्यात, क्योंकि वो भोगता ही नहीं है, अनशनन है, न खाता है न भोगता है, इसलिए यह आपत्ति ठीक नहीं है। अब जब सिद्धांति ने यह बात रखी कि वो खाता नहीं है, अब यहां तो शब्द प्रमाण बहुत काम में आता है। बोले नहीं, परमात्मा को खाने वाला तो कहा है, आप कहते हो कि भोग नहीं भोगता है, तो परमात्मा को तो खाने वाला कहा है। तो अगला सूत्र, 9वां सूत्र बोलिए, देखिए, अत्ता चराचर ग्रहणात, बोले परमात्मा को अत्ता कहा है। अत्ता कहते हैं खाने वाला, अद खाने वाला, अद धातु से जैसे कर्ता होता है, अत्ता खाने वाला, तो परमात्मा को तो खाने वाला कहा है। आप ये कैसे कह रहे हो कि वो भोगता नहीं है? आपने अनशनन अन्यो कहा, लेकिन भोगता भी है, वो देखो हम बताएंगे उदाहरण आपको। तो अत्ता भाष्य देखिए, परमात्मन संभोग प्राप्ति निषिद्धा, परमात्मा के भोग की प्राप्ति को आपने मना किया। किंतु लेकिन यस्य ब्रह्मच क्षत्रम चोभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र स, परमात्मा कहा यस्य ब्रह्मच क्षत्रम, जिसके ब्रह्म और क्षत्र दोनों, उभे दोनों, भवता ओदना, ओदन बन जाते हो, चावल बन जाते हो। ये ब्रह्म का मतलब यहां पर ब्राह्मण है, और क्षत्र का मतलब क्षत्रिय है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके ओदन है, क्वचित शाल्योदन रुचि,
ओदन बहुत अच्छा माना जाता है ना, मुलायम मुलायम, नरम नरम, सुगंधित, जाता है अंदर, मुख के अंदर, तो बहुत अच्छा लगता है। चावल, जो चावल प्रेमी है उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कई जने चावल अधिक खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, बोले रोटी चबानी पड़ती है। उसमें जोर आता है ना। फिर किनके दांत में दिक्कत हो, चबती नहीं है, तो वो भी नरम चीज लेते हैं, तो चावल है, चावल तो वैसे ही गिटक जाओ, और नरम होते हैं फिर तो कुछ बात ही नहीं है। तो जिसका ये ब्रह्म और क्षत्र, ब्राह्मण और क्षत्र, ये दो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्ति और बल शक्ति, दोनों संसार के लिए हितकर हैं, ये दोनों जिसके ओदन की तरह से होते हैं। और मृत्यु यस्य उपसेचनम, और मृत्यु जिसका उपसेचन है। उपसेचन कहते हैं ऊपर से जो सींचा जाता है। अब चावल बांट दिए, ऊपर से जो सींचा जाता है, तो घी सींचा जाता है ऊपर से, अथवा चटनी वगैरह डाली जाती है, अथवा दाल डाली जाती है ऊपर से, चावल के ऊपर ऊपर, सांभर आदि जो भी है। तो मृत्यु जिसका उपसेचन है, और मृत्यु को ऊपर डाल करके इसके खूब चटनी वगैरह लगा करके वो खाता है। अब जो ओदन कहा, उपसेचन कहा, तो ये तो खाने की बात ही है। तो क इत्था वेद यत्र से, कौन जानता है कि वो कहां पर है, ये जिसके भोजन है वो कहां है, कौन जानता है? यानी नहीं जानता कोई। ये कठोपनिषद का लिखा है। इसमें भी जो संख्या लिखी है 1 2 25, 25 है ये, 1 2 25 को थोड़ा संख्या में कई बार भेद भी हो जाता है, लेकिन मैंने 1 2 25 ठीक है। अब इसमें पहला मतलब तो पहला अध्याय, 2 मतलब दूसरी बल्ली, और 25वां श्लोक है। अब यहां पर आप एक को हटा भी दें, 2 25 करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर जाकर के एकादशोपनिषद में देखेंगे कि भाई 1 2 25, तो पहले से तो आप ले लेंगे बल्ली। अब उसमें देखेंगे 2 2 देखेंगे आप श्लोक, उस 2 में 25वां कहां से मिलेगा? वो 3 है ही नहीं वहां पर। तो जब कठोपनिषद, एकादशोपनिषद देखनी हो तो बस 2 और 25 सीधा देखना है, एक को नहीं देखना है। और जहां अध्याय का वर्णन है वहां 1 2 25 देखा जाएगा। इति एतादृशे स्थले यत् तस्य अतृत्वम भासते, यहां जो परमात्मा का खानापन, भोक्तापन भाषित हो रहा है, सीधे सीधे लिखा हुआ नहीं है। अत्ता ये लिखा थोड़ा ना है खाने वाला, लेकिन इसमें अतृत्व, खानापना यहां पर भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। न तद भोक्तृ रूपेण, ये भोक्ता के रूप में नहीं है, वास्तव में भोग रूप के रूप में नहीं है। कथम तरी, फिर कैसे है? तो उच्यते चराचर ग्रहणात्, चराचर ग्रहणात्, ये उत्तर दिया जा रहा है कि यदि कहीं अत्ता का आभासन हो तो भी यहां क्या ग्रहण करेंगे इस वाक्य में। तो चराचर को खोल रहे हैं, चरो जंगमो अचरो जड़म। चर का मतलब है जंगम, गतिशील जो है, गच्छति इति। और अचर का मतलब है जो गतिशील नहीं है, यानी जड़ पदार्थ है वो। तो तयोर जड़ जंगमयो प्रलय काले ग्रहणात्, जड़ और जंगम सब चीजों को प्रलय काल में वो ग्रहण कर लेता है। ये उसका खाना है, खाने का मतलब है उनको ग्रहण कर लेता है। प्रलय काले ग्रहणात् स्वात्मनि संघारात, अपने में उनका उपसंहार कर लेता है। आगे वस्तु तो अत्र उपनिषदि तस्य परमात्मना शक्ति प्रदर्शिता, यहां पर जो वचन ऊपर दिया कठोपनिषद का, ये इसको अत्ता कहने के लिए नहीं, उसकी शक्ति को बताने के लिए है। इस संसार में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये विशेष शक्ति होते हैं, ज्ञानवान हैं और बलवान हैं, कुशल हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उनको भी ये प्रलय काल में ले जाता है। सामान्य व्यक्ति की तो क्या कथा। तो उसकी, इससे परमात्मा की शक्ति को बताया गया है। ये जगती शक्ति द्वयम वर्तते, जो जगत में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, तत्र एका ब्राह्म शक्ति अपरा क्षात्र शक्ति, एक ब्राह्मण शक्ति एक क्षत्रिय शक्ति, परंतु उभयेपि शक्ति तत्समुखे तुच्छ स्तव, लेकिन ये दोनों ही शक्तियां उस परमात्मा के सामने अत्यंत तुच्छ है, बहुत छोटे हैं। यद शक्ति द्वयम अपनी तस्य ओदनो मृदु भोजनवत भवती, कि ये जो 2 शक्तियां हैं ये भी उसके लिए ओदन, ओदन को खोलना है यहां पर, मृदु भोजनवत, मुलायम मुलायम भोजन हो जाता है, मृदु भोजनवत भवती। किम वा ब्रह्म क्षत्राभ्याम चराचरो गृह्यते, अथवा यहां पर ब्रह्म और क्षत्र से चर और अचर का ग्रहण भी किया जा सकता है। ब्रह्म से चर और क्षत्र से अचर का, ये भी इन्होंने संगति लगाई है। आगे मृत्युरपि यह सर्वान स्वमुखे स्थापयति, और मृत्यु भी जो सबको अपने मुख में डाल लेती है, किसी को नहीं छोड़ती है। तमपि स उपसेचनम एवं स्वस्मिन विलीनम करोति, उस मृत्यु को भी ये उपसेचन के समान अपने में विलीन कर लेता है।
अर्थात जब प्रलय कर लेता है तब मृत्यु भी काम नहीं कर सकती। मृत्यु क्या मारेगी किसी को, सबको उसने अपने में विलीन कर लिया है, कोई जीवित ही नहीं है। मृत्यु का अस्तित्व रहेगा क्या प्रलय काल में, किसको मारेगी वो? तो परमात्मा ने जैसे कि मृत्यु को भी इन सबके साथ लपेट के इनको भी सबको खा लिया और मृत्यु को भी साथ में खा गया, तो मृत्यु का भी मृत्यु है ये। न ही ब्रह्म क्षत्र खाद्य वस्तु नहीं, ब्रह्म और क्षत्र वास्तव में कोई खाद्य वस्तु तो है नहीं कि परमात्मा उनको खाए। नहीं वच मृत्यु हो, और मृत्यु भी कोई खाद्य वस्तु नहीं है। तत्र लेयम आस्वाद्यम व द्रव्यम अस्ति, कि वहां पर कोई चाटने योग्य और स्वाद लेने योग्य वस्तु हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। न च वेदे तस्य परमात्मनो भोक्तृत्वम अभिहितम, और वेद में परमात्मा का भोक्तृत्व भी कहीं नहीं कहा गया है। किंतु तस्य निषेध एवं कृत है, बल्कि उसका निषेध किया गया है। कहा? यथा अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, पीछे जो ऋग्वेद मंत्र आया अनशनन। तस्मात न परमात्मनो भोग प्राप्ति संभव, इसलिए परमात्मा को भोग की प्राप्ति नहीं होती है, भले ही वो हृदय प्रदेश में आत्मा के साथ में रहता हो। और अपनी बात की पुष्टि के लिए कहते हैं कि परमात्मा को भोग की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, तो कहते हैं 10वां सूत्र प्रकरणाच, प्रकरण से भी ये हमें पता लगता है। कैसे? बोले अथच प्रकरणात्, प्रकरणात् एतत् गम्यते, प्रकरण से ये जाना हो जाता है। न ही अत्र प्रकरणम परमात्मनो भोक्तृत्व विषयकम, किंतु तस्य शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम, या शक्ति को ठीक कर लीजिए, श को पूरा। ये जो प्रकरण है ये परमात्मा के भोक्तृत्व शक्ति को बताने के लिए नहीं है, ये तो परमात्मा की शक्ति को बताने के लिए है। जेयत्वम प्राप्यत्वम एवं प्रक्रियते, परमात्मा का जेयत्व और प्राप्यत्व ही यहां पर प्रकृति में आ रहा है। तदित्थम, जैसा कि इन वचनों में कहा गया है। ये वचन उसके आसपास के कहे गए हैं। अगर आसपास के वर्णनों में खाने पीने का वर्णन होता तब तो यहां पर लगा भी सकते थे, लेकिन आगे पीछे ऐसा वर्णन नहीं है। उनके उदाहरण दे रहे हैं कि अणोरणीयान महतो मणियान, छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा, वो बैठा बैठा भी दूर तक चल लेता है, यानी दूर तक पहुंचा हुआ है। और शयानो याति सर्वथा, और लेटा लेटा ही वो सब जगह पहुंच जाता है, अर्थात पहुंचा हुआ ही है सब जगह। महानतम विभुम आत्मानम मत्वा, उस महान विभु आत्मा को मान करके, स्वीकार करके। फिर कहा यमेव एषा वृणुते तेन लभ्य है, जिसके द्वारा उसका वर्ण कर लिया जाता है। यमेव एषा वृणुते, ये परमात्मा जिसका वर्ण करता है, तेन लभ्य, उसके द्वारा, उस जीवात्मा के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रज्ञानेनैनम आपनुयात, उस प्रज्ञान के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये कठोपनिषद के वचन दिए गए हैं इसी प्रसंग से के साथ के। पीछे जो इन्होंने वर्णन किया था ये भी कठोपनिषद का 2:25 का था, और ये जो वर्णन इन्होंने बताया ये 20 से 23 तक का बताया, यानी इसके पहले का बताया जो कि प्रकरण चल रहा है। तो इति वचनेशु परमात्मा प्रकृत है, इन सब में परमात्मा का ही प्रकरण चल रहा है। और पुनः फिर ये वचन आया यस्य ब्रह्मच क्षत्रम चोभे भवता ओदना मृत्युर यस्य उपसेचनम क इत्था वेद यत्र सा, ये वचन आ ही चुका है। इति उक्तम तस्माद एतद वचनम न भोग प्राप्ति दृष्टिया, परमात्मा को भोग की प्राप्ति होती है इस दृष्टि से वचन ही नहीं है, किंतु चराचर संहार करण शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम, चराचर जगत के संहार करने की शक्ति के प्रदर्शन को उसको प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए वर्णन किया। तस्य दुर्जेयताम अत्र, दुर्जेयता मात्रम एवं अभिष्टम अत्र, वो दुर्जेय है, इतना होते हुए भी वो दुर्जेय है, ठीक तरह से जाना नहीं जा सकता, हमारे लिए जानना कठिन है, वो ही कहना यहां पर अभीष्ट है। क्योंकि इन्होंने जो कहा था यहां पर क इत्था वेद यत्र से, वो कौन जान सकता है कि वो कहां पर है, ये पूर्ण स्पष्ट हमें अनुभूति नहीं होती है। आगे 11वां सूत्र अपनी बात की पुष्टि के लिए कि वो एक ही जगह पे दोनों रहते हैं उसको बता रहे हैं। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ ही तत्दर्शनात्, एक गुहा में प्रविष्ट, एक गुहा में प्रविष्ट आत्मानौ, दो आत्मा है, द्विवचन का रूप है ये। तत्दर्शनात्, ऐसा देखे जाने से, शास्त्र में ऐसा वचन मिलता है। भाष्य यत्र अध्यात्म ग्रंथे गुहाम प्रविष्टौ, गुहाम प्रविष्टौ, ये जो वचन जहां शास्त्रों में मिलता है, इति अनिर्दिष्टौ उच्यते, वहां ये नहीं कहा गया कि ये दो आत्माएं कौन सी हैं। गुहाम प्रविष्टौ, गुहा में प्रविष्ट हैं, आत्माएं हैं, लेकिन वो कौन सी आत्माएं ये तो वहां पर कहा नहीं गया है। तो कौ तौ इति न निर्दिष्टम, वो दो कौन है ये नहीं कहा। तो
तौ एतादृशौ, वो दोनों ये वाले कौन है? आत्मानौ। कौन से हैं? जीवात्मा परमात्मानौ खलु विज्ञेयौ, जीवात्मा और परमात्मा जानने चाहिए। गुहाम प्रविष्टौ तो वचन मिल रहा है, लेकिन वो है कौन? तो सूत्रकार ने खोल दिया, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ, वो दो प्रकार की आत्माएं हैं। तद्यथा, जैसे कि ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्थे, कठोपनिषद का है ये। गुहाम प्रविष्टौ शब्द यहां पर है। ऋतम पिबंतौ, ऋत को पीते हुए, सत्य को पीते हुए, ज्ञान को पीते हुए, सुकृतस्य लोके, इस सुकृत पुण्य करने वाले लोक में, जिस लोक में हम पुण्य कर सकते हैं, यानी मनुष्य जन्म में। तो ये दो आत्माएं हैं जो सुकृत लोक में रहते हुए ऋतम पिबंतौ, ज्ञान को, सत्य को पीती रहती हैं, यानी दोनों चेतन हैं। और ये गुहा में प्रविष्ट हैं, परमे पदार्थ परार्थे, और वो परम सबसे ऊंचे और उसके भी पर अर्थ के अंदर वहां पर वो विद्यमान है। तो कुतो अत्र जीवात्मा परमात्मा नो, यहां जीवात्मा परमात्मा का ग्रहण कैसे किया? तो तद दर्शनात्, उसका दर्शन यहां पर होता है। तयोर दर्शनात्, उन दोनों का दर्शन होने से। तद दर्शनात् को खोला, तयोर दर्शनात्। और खोल रहे हैं, तत्र हृदय गुहायाम अध्यात्म योगेन, हृदय की गुहा में अध्यात्म के योग से, अध्यात्म की साधना से, अनुभवनात्, अनुभव करने से, तथा अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथेषु च पठनात्, अध्यात्म ग्रंथों में भी ये पाठ होने से। वहां अनुभव भी होता है और शास्त्रों में कहा भी गया है। उसके लिए वचन दे रहे हैं कठोपनिषद का, अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। एक अंगुष्ठ मात्र एक पुरुष है जो कि अंतरात्मा है और सदा मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट है। ये छोटे से स्थान पे है, इसलिए परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र कह दिया है, छोटे से स्थान में है, वैसे तो सर्वव्यापक ही है। तम स्वाच शरीरात प्रवृहेन मुंजाद इव इशिकाम धैर्येण, उसको अपने इस शरीर से बाहर निकाले, जैसे मूंज के द्वारा इशिका को धैर्य से पकड़ करके निकाला जाता है, धीरे से उसको निकाल लेते हैं। ऐशा में आत्मा अंतर हृदय, और प्रमाण देना, ये मेरी आत्मा है जो कि हृदय के अंदर है, यानी परमात्मा मेरे हृदय के अंदर है। और उदाहरण दे रहे हैं, बृहस्पति में आत्मा नृमणा नाम हृदय, ये बृहस्पति ये मेरी आत्मा है, ये नृमणा है और ये हृदय है, हृदय के अंदर विद्यमान है। मनुष्यों का भी ये नेतृत्व करने वाली है, मनुष्यों की ये नेता है, ऐसी ये आत्मा हृदय के अंदर है। येषु वचनेषु जीवात्मना स्थानम निर्दिष्टम, इन सब वचनों में जीवात्मा का स्थान बताया गया है। और आगे कह रहे हैं, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा यस्य जंतोर निहितो गुहायाम, जो अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़ी से बड़ी है, ऐसी आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम, इस जंतु के गुहा में निहित है, इस जंतु के यानी जीव के गुहा में, हृदय प्रदेश में निहित है। तो यहां पर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े परमात्मा को इस आत्मा के, उस आत्मा को इस जंतु के यानी इस जीवात्मा के गुहा में निहित कहा गया है। अर्थात ये प्रमाण हमारे को बहुत मिल रहे हैं कि गुहाम प्रविष्टो, गुहा में प्रविष्ट है, और ये दोनों के दोनों चेतन आत्मा है। इससे संबंधित कुछ और प्रमाण भी आगे दिए गए हैं, इनको अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ